फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको धीरे धीरे, क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं इस टाइम, तो आपको धीरे धीरे आपकी पढ़ाई को अनवरत कंटिन्यू करते रहना है। आपको ये मत सोचना है, ये नहीं सोचना है कि आपका जो पेपर है वो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव है, चुनाव के बाद आपके पेपर 100% होंगे, ये फिक्स है। तो आपको अपनी तैयारी में बाधा नहीं उत्पन्न करनी, आप अच्छे से कंटिन्यू तैयार करते रहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्लास 10th के लिए बेसिकली हमने वीडियो बनाया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम हाई स्कूल के इस टाइम जो वीडियो डाल रहे हैं या जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, चाहे वो इंटर का हो टॉपिक, चाहे वो हाई स्कूल का हो और चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इंटर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है और हाई स्कूल की भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है 4 नंबर में, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 5 दे दिए जाएंगे और आपको उसके लिए एक समीकरण देना होगा और संतुलित करना होगा। और आपको दोस्तों, हम कई बार बोलते हैं, आपको पढ़ाई में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट अपना देखते हैं, क्या लिखा हुआ है भैया। NaOH विलयन को, विलयन हमने एक दिन बताया था कि विलयन क्या होता है। विलयन में 2 पार्ट होते हैं, विलय और विलायक होता है। उससे मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ समझना है कि विलयन है मतलब कि NaOH आपका एक क्या है, बेस है, या फिर इसको कह सकते हो क्षार है। NaOH विलयन को जस्ता के टुकड़ों के साथ गर्म किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह हिंदी लिख के आएगी और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब जस्ता क्या है, तो इसलिए आपको उसका एक अलग से नाम याद करना जरूरी होगा। जैसे देखो, जस्ता जो होता है आपका जिंक होता है। अब जैसे ही हमने जिंक लिख दिया है, बहुत बच्चों के दिमाग में सॉल्यूशन आ गया होगा, इसकी रिएक्शन बना चुके होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, NaOH विलयन को जस्ता के टुकड़ों के साथ गर्म किया जाता है। दोस्तों चलिए बना के देखते हैं। यहाँ पर हम NaOH लिख लेते हैं, NaOH प्लस जिंक के टुकड़े हो गए, जस्ता जिसको बोलते हैं। अब रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, क्या बनेगा देखो इधर। यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर चलिए पहले हम ऐसे कर लेते हैं, नहीं समझ में नहीं, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, मतलब कि आपका जो है क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O। और उसके बाद आपका बन जाएगा Na2ZnO2। क्या बन गया, ये आपका बन गया Na2ZnO2। मतलब कि इसको बोलेंगे दोस्तों सोडियम जिंकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, H2 निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर H2 निकलेगा और ये आपका बन गया सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बन, इसको सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। और ये हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन गैस है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित के लिए संतुलित और रासायनिक समीकरण दीजिए। देख लीजिए संतुलित है कि नहीं। तो सोडियम के 2, तो सोडियम आपका 2, जिंक अकेला है तो जिंक यहाँ पर भी अकेला है। O2 2 है तो O2 देखिए 2 है, और हाइड्रोजन भी आपका कितना है, 2 है। तो इस तरह से आपका समीकरण भी संतुलित है और एक रिएक्शन इसके लिए हो गया। तो आपको यहाँ पर जो 1 नंबर 2 नंबर का जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ समीकरण ही देना है दोस्तों। तो समझ में आ रहा है। NaOH विलयन को जस्ता के टुकड़ों के साथ गर्म करते हैं, तो आपका जस्ता के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपका H2 और उसके बाद सोडियम जिंकेट अलग हो जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं। लिखा है, चूने के पानी में से अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि चूने का पानी क्या है ना। तो ये आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना। चूने का पानी, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया चूने का पानी। और कह रहा है कि अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। बना दो भैया, समझ में आ रहा है। CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, चूने के पानी में से अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो बना दीजिए भैया, क्या बन सकता है। तो ये आपका बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक,
ये हो जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा दोस्तों? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है उसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा जब चूने के पानी में से अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाएगी। अगला देखते हैं। जहाँ पे डाउट हो आप पूछ सकते हैं, दोबारा कमेंट करके, वीडियो के बाद भी आप उसको रोक के पोस्ट करके देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सीखते चलते हैं। तीसरा वाला दोस्तों क्या कर रहा है कि तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ की जाती है। तनु H2SO4 की अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ की जाती है। तो चलिए करा देते हैं। किसके साथ कर रहा है? कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि Na2CO3, और किसके साथ? तनु H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। चलिए रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या होगा, CO2 अलग हो जाएगा, प्लस H2 यहाँ से निकलेगा, और इससे क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ही गया है, तो 1 ऑक्सीजन दोस्तों बच गया है, तो H2O क्या बन गया? H2O प्लस बचा क्या? Na2 बचा है, SO4 बचा है, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका Na2SO4। हो गई रिएक्शन। बहुत ही आसान होती है, आप एक बार जब प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, क्या पता इसी से आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घर पे सॉल्व करना है। जब तक आप स्वयं इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये हो गया। तो यही कह रहा है ना कि तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट। तो देखो फार्मूले पता होने चाहिए, हम कई बार बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को यहाँ रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया के साथ कराएंगे दोस्तों, H2SO4 के साथ करा दिया। तो यहाँ पर देखो CO3 है तो CO2 निकाल दिया, उसके बाद H2 एक ऑक्सीजन लेकर के जल बन गया, और उसके बाद क्या बन गया? सोडियम सल्फेट बन गया। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। चौथा लिखा है अंडों के छिलके को HCl में डालने पर। अब बच्चे कंफ्यूज। दोस्तों जो हमारी हड्डियां होती है और जो अंडे का छिलका जो उस पे लेयर होती है, सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। संगमरमर, चूना पत्थर, ये सारे अगर बात करता है तो आपको क्या लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। अंडे का जो छिलका होता है व्हाइट वाला ऊपर का, वो भी आपका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। तो ये हो गया अंडे के छिलके में HCl। अब कितना पता हो गया, सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो यही खड़ी हो जाती है कि अंडे को छिलके को क्या लिखेंगे। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज। तो डोंट वरी, ये आपका टेंशन नहीं, आप इसको समझते चलिए और एकदम बढ़िया नोट करते चलिए कि हाँ अंडे को छिलके को हमने क्या बता दिया अभी? संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, अंडे की जो ऊपर का ऊपरी छिलका होता है वो भी, ये सारे क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। और हमारी जो हड्डियां बनी होती हैं, जो हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट से हड्डियां बनी होती हैं। तो ये हो गया। तो अंडे के छिलके को HCl में डाला जाता है, तो HCl में डाल दो, रिएक्शन करा दो। बना के देखो, यहाँ पर फिर संभावना है CO2 के निकलने की, तो CO2 निकल गया दोस्तों। प्लस यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेकर के जल भी निकल जाएगा दोस्तों, जल भी निकल गया। अब बचा क्या? यहाँ पे Cl2 भी तो 2 हो गया, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो अंडे के छिलके को HCl में डालने पर ये कंडीशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल बनेगा और कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा। लास्ट देखते हैं, कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड की तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड तो लिखेंगे CuO। क्या लिखेंगे दोस्तों? CuO। कॉपर ऑक्साइड का हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपका अगर हम 2 लिख दें तो ये इसके साथ क्रिया करके जल बना लेगा, H2O और प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 बन जाएगा। तो दोस्तों ये 5 रिएक्शन थी जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। इनको हमने कलेक्ट करके अलग से नोट्स बना के आप लोगों के लिए ये रिएक्शन करवाई हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए
और 100% फिक्स है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। अगर शॉर्ट में, क्या पता यही क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम आ जाए। तो दोस्तों इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आपसे ही हमको पता चलेगा। हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिस्पॉन्स आपको देना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है या कोई पॉइंट आपका मिस हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोशिश करेंगे कि उस समस्या को आपके सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि रोज की आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।